की, काशी विश्वनाथ की, श्यामल रामचंद्र की, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, मदन मोहन मालवीय की। आज मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ ऐसे विभूति और सामने बैठे सभी विद्वत के सामने आज रामायण सम्मान समारोह बेकार आदमी है। रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा आयोजित काशी विश्वनाथ की इस महान नगरी में आप सभी इसके हस्ताक्षर हैं। यहाँ बैठे मंच पर विद्वान सभी का नाम लेकर के बार बार समय की कमी को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो मैं सबको हाथ जोड़ करके मंचस्थ सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार जिसके कुलपति जी यहाँ विराजमान, मुझे खुशी है कि आज मैं इस मंच पर एक केवल समारोह का हिस्सा नहीं हो रहा हूँ, बल्कि भारत की हजारों वर्षों की जो चली आ रही सांस्कृतिक सनातन सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी बनकर के यहाँ उपस्थित हूँ। मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की आज पावन जयंती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी ज्ञान तपस्या की भूमि, और उसमें भी आज यह कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम रामायणी सम्मान वास्तव में किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला यह सम्मान मात्र नहीं है, बल्कि उन मूल्यों का सम्मान है जिनके कारण भारत केवल एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता का प्रतीक रहा है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अवसर पर जो हम सब लोगों ने यह बात जाना है, इसी काशी ने तुलसीदास जी को वह वातावरण दिया जहां राम केवल राजमहल के राजा ही नहीं, राजमहल के वो राम नहीं थे, बल्कि वो जंगल के राम बन गए। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के उस चरित्र का अत्यंत सारगर्भित चित्रण भी है। आप सभी विद्वान उसको जानते हैं। राम विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्व लोकस्य, देवानाम वासव। अर्थात श्री राम धर्म के साकार स्वरूप, सत्य, साधुता, पराक्रम और लोक कल्याण इसके प्रतीक है। और आज हमें इसी बात को फिर से समझने की आवश्यकता है कि राम का अर्थ केवल आस्था ही नहीं, राम का अर्थ आचरण भी है। राम का नाम लेना सरल है, लेकिन राम के आदर्शों पर चलना साधना है। राम हमें सिखाते हैं कि सत्ता से बड़ा कर्तव्य, अधिकार से बड़ा उत्तरदायित्व है, और सफलता से बड़ा चरित्र है। और इसलिए रामायण की प्रासंगिकता किसी एक युग तक सीमित नहीं हो सकती, अनादिकाल तक चलता रहेगा। मित्रों, राम कथा का दीप जले, मिटे मन से। जो राम कथा का दीप है, वो राम कथा का दीप जले, मिटे मन का अंधकार, सत्य सेवा संयम का बने जीवन का आधार। तो निश्चित रूप से आज इन सभी विभूतियों को अलंकृत किया जाएगा। मैं रामायण रिसर्च काउंसिल से जब जुड़ा तो मुझे लगा कि ये भगवान ने काम करने का अवसर दिया है। मैंने राम कर्मभूमि न्यास, श्री राम कर्मभूमि न्यास की स्थापना उस कोविड के कालखंड में, जब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का काम देख रहा था, उस समय स्वप्न में कुछ ऐसी बातें आई, और फिर वहां से निकलने के बाद मैंने महान संतों से इसकी चर्चा की, और उन्होंने कहा कि भाई केदारनाथ के बाद आप उस यात्रा से भगवान ने आपको
भगवान राम का जहां संकल्प लिया गया, जिस भूमि पर, उस भूमि से आपको श्री राम के उस कर्म भूमि पर सिद्धाश्रम धाम बक्सर, डाकसर बक्सर, बक्सर ये भी कहते हैं, वहां तुम्हें राजनीति के एक कार्यकर्ता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में वहां भेजा गया। तो निश्चित रूप से प्रभु की इच्छा है और यह न्यास का गठन करो और अन्य ऐसे काम में, भगवान राम के काम में जुड़ो। तो मुझे उसी दिन से और भी